Welcome to my channel Points on Tips. So today's topic is how to draw human heart in a very easy way. So this is basically for the class 10 students, those who are preparing for their exams and are facing problem in how to draw human heart. Because book में देख के लगता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा, याद करना है. So इसमें याद करने का कुछ भी नहीं. It's very easy and it's very conceptual. So let's begin. First, हार्ट का बॉर्डर बनाएंगे. कुछ इस तरह बना दिया हमने. अब हम इसके अंदर में सेप्टा और वॉल्स बनाएंगे. ये हमने इसको पार्टीशन कर दिया. ये इधर का हमने थोड़ा थिक रखा है, इधर का थोड़ा थिन रखा है. क्यों रखा है? क्योंकि जो इधर थिक वाला पार्ट है, इधर का वेंट्रिकल हमारा पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा ब्लड. इस वजह से इसको ज़्यादा पावर चाहिए, इसलिए इधर का वॉल हमने रखा है थिक. अब इसको हम आउटलाइन कर लेते हैं. ये बीच में जो है ये सेप्टा, ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है दोनों चैम्बर्स को. इसका नाम है सेप्टम. अब बॉडी है, बॉडी में ऊपर सर, हाथ है, नीचे पैर है, तो दोनों तरफ से तो बॉडी का इम्प्योर ब्लड आना है ना हार्ट में. तो ऊपर से जो आएगा दैट विल बी आर सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे से आएगा वो होगा इन्फीरियर वेना कावा. तो दिस इज इन्फीरियर वेना कावा एंड दिस इज सुपीरियर वेना कावा. अब ये दोनों कहाँ जाके खुलेंगे? एट्रियम में. सो अभी ये जो ब्लड आया, ये आया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अभी जो ये हमारा ब्लड आ रहा है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी के ऊपर हिस्से से और नीचे हिस्से से. और ये कहाँ जाके खुल रहा है? राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में. अब ये ब्लड एक साथ तो आएगा नहीं, धीरे धीरे आएगा. तो यहाँ पे हम एक वाल्व लगा दे रहे हैं. इस वाल्व का काम क्या है कि ब्लड का डायरेक्शन राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल ही रखेगा, कभी वेंट्रिकल से ऑरिकल में जाने नहीं देगा. एट्रियम को हम ऑरिकल भी बोलते हैं. सो ये वाल्व बना दिया हमने, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बता दिया. अब एक ऐसे ट्यूब बना लेते हैं. अब ये जो ब्लड है, ये तो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना. डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है. अब इसको लंग्स के पास जाना है सफाई होने के लिए. तो लंग्स के पास जो जाएगा, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी की मदद से. पल्मोनरी आर्टरी. अब आप लोग सोच रहे हो कि आर्टरी है और मैंने फिर भी बोला है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा होगा. देखिए, आर्टरी जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है और जो वेन होता है डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है. बट पल्मोनरी के केस में हम रिवर्स बात करते हैं. पल्मोनरी आर्टरी के केस में होगा डीऑक्सीजनेटेड एंड पल्मोनरी वेन के केस में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हाई इन ऑक्सीजन. सो अभी जो हम ये बना रहे हैं, दिस इज़ आवर पल्मोनरी आर्टरी. ये जाएगा हमारे लंग्स की ओर. ठीक है. अब इसमें भी वाल्व्स होते हैं ताकि जो ब्लड है हमारा राइट वेंट्रिकल से ये जब हमारा ट्रैवल करे पल्मोनरी आर्टरी में, ये बैकफ्लो ना कर जाए. सो अभी लंग्स के पास जाएगा. अब ब्लड जो है लंग्स में रिफाइन हो गया, लंग्स में साफ़ हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया. अब वो ब्लड कहाँ आएगा? हमारा राइट ऑरिकल में. अब जो ये ब्लड वापस आएगा दैट विल कम थ्रू पल्मोनरी वेन. ठीक है. सो हमने यहाँ पल्मोनरी वेन बना लिया. इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं. ये आके कहाँ खुलेगा? ये आके खुल रहा है हमारे लेफ़्ट ऑरिकल में, है ना. लेफ़्ट ऑरिकल बोल दीजिए, लेफ़्ट वेंट्रिकल बोल दीजिए. यहाँ के खुल रहा है ये पल्मोनरी वेन से. अभी इसमें क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसलिए हमने O2 लिख दिया. अब ये आ गया हमारा लेफ़्ट ऑरिकल. अब ये लेफ़्ट ऑरिकल से आएगा कहाँ? लेफ़्ट वेंट्रिकल में. सो लेफ़्ट वेंट्रिकल में अगर आएगा तो यहाँ पे भी वाल्व्स होंगे ना, ताकि बैक फ्लो ना हो. टू प्रिवेंट बैक फ्लो वाल्व्स आर ऑलवेज प्रेजेंट. अब इस लेफ़्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी में आउटा की मदद से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है. सो इसलिए इसका वॉल हमने थिक भी बनाया है. अब यहीं से निकलेगा हमारा एक और ट्यूब
जिसको हम बोलते हैं आओटा, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या होंगे, वल्व्स होंगे टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स से बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, फिर आया ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा चला गया किसमें, आओटा में, अभी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ये तो मैंने लेबल कर दिया है, राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द मस्कुलर वॉल, मस्कुलर वॉल, ये इस साइड वाली थिक है, इस साइड वाली थिन है, इस साइड वाली थिन इसलिए क्योंकि इसको ब्लड कहाँ सप्लाई करनी, सिर्फ लंग्स में, और इसको कहाँ सप्लाई करनी, पूरी बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ आउटा। सो इसको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा पावर के लिए ज़्यादा मस्कुलर होना ज़रूरी है, इसलिए इसकी मसल वॉल की थिकनेस ज़्यादा है। और ठीक है, दिस इज़ आवर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, सो दिस इज़ पल्मोनरी वेन। अब हम पूरा फ्लो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। बॉडी के नीचे हिस्से से आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से आ रहा है सुपीरियर से आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ये राइट ऑरिकल में, उससे ये जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, और इसके बीच में है वाल्व्स प्रेजेंट। अब ये पल्मोनरी आर्टरी इसी से लेके इसको कहाँ जा रही है, लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन, प्योरीफाई होके ब्लड पल्मोनरी वेन की मदद से आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पूरी बॉडी में पंप कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ आउटा, और जहाँ भी ये ट्रैवल कर रहा है बिटवीन ट्यूब्स एंड द कंपार्टमेंट्स, वहाँ हर जगह पे वाल्व्स प्रेजेंट है, वाल्व प्रेजेंट है इसीलिए ताकि वहाँ पे बैक फ्लो ना हो जाए। सो दिस इज अ सिंपल वे टू ड्रॉ अ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अब इसको हम साइड में एक फ्लो चार्ट की मदद में लिख लेते ताकि आपको याद रहे कि कौन से स्टेप से क्या चलता गया। पहले सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा आया, ठीक है। इसके वजह से कहाँ आया ब्लड हमारा, अभी डीऑक्सीजनेटेड, एरो पे मैं जहाँ जहाँ CO2 लिख रही हूँ इसका मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड, और जहाँ जहाँ मैं O2 लिखूँगी मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये पहले आया हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ये जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, अभी भी ये डीऑक्सीजनेटेड है। राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है हमारे लंग्स में, ठीक है। लंग्स में किसकी मदद से जा रहा है, वाया पल्मोनरी आर्टरी, ये याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी, अभी भी ये डीऑक्सीजनेटेड है। अब लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड हो के वापस कहाँ जा रहा है, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, लेफ्ट ऑरिकल में आया वाया पल्मोनरी वेन, ये याद रखना है। पर अब लेफ्ट ऑरिकल से ये जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब ये ऑक्सीजनेटेड है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा पूरी बॉडी में वाया आओटा, ठीक है ना, आउटा, और उसके बाद ये फर्दर डिवाइड करता है बहुत सारी आर्टरीज में और ब्लड सप्लाई कर देता है। सो ऐसे क्या हो गया, इस पाथवे में पूरा ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा एंड देन पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक, अगर आपको पूरा ये पाथवे याद होगा आप बहुत इजीली बना लोगे। सो इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मेरे इस चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ हेल्प करिए, और ऐसे ही वीडियोज़ मैं फर्दर फ्यूचर में और अपलोड करूँगी। थैंक यू।